बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो रोल हैं ये चिकन वेजिटेबल रोल हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार होगी और आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रोल की पट्टी जो है वो भी हम खुद बनाएंगे, वेजिटेबल चिकन भी हम खुद ही बनाएंगे, इसको मज़ेदार भी हम बनाएंगे। बस आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी जो है हमारी तैयार होगी और इसी के साथ हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो व्यूवर्स जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। 2 कप मैं यहाँ पर मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी घी। यहाँ पर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर इसमें घी ऐड कर दिया है। देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये जो चीज़ें हैं ये जो हमारी पट्टी है उसको खस्ता बनाएंगी, उसे क्रिस्पी बनाएंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगी। तो आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करनी हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से मिक्स करके फिर आपने पानी का इस्तेमाल करना है और फिर आपने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको आपने हाथों की मदद से इस तरह से गूंदते जाना है। इसकी आपने एक डो तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से मैं इसे गूंद लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी किस तरह से डो तैयार कर लेनी है और ये कितनी होनी चाहिए, कितनी इसको आपने नरम रखना है, कितना आपने इसे हार्ड रखना है। तो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये डो तैयार कर ली है और ये देखिए व्यूवर्स, इतनी ही आपने रखनी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने इसे कितना सख्त रखना है, कितना नरम रखना है। नॉर्मल आपने रखना है, जिस तरह से आप नॉर्मल रूटीन में जो आटा गूंदते हैं उसी हिसाब से आपने इसे रखना है। और इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसकी मैंने डो तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने काफ़ी मरतबा इस तरह करके गूंद लेना है और इसके आपने एक डो तैयार कर लेनी है। इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसका इस तरह से एक पेड़ा बना दूँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने बना देना है और इसको आपने इस तरह से रख देना है। इसको मैं रेस्ट पे रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पानी लगा दूँगी, आप ऑयल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब मैंने इसको इस तरह से गूंद के तकरीबन इसे मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। इस तरह से आपने ढाँप कर रखना है। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं बाहर निकालूंगी और इसके मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। इसको मैं बाहर निकालूंगी और इसको आपने इस तरह से बेल लेना है। ये देखिए, हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से लंबा लंबा बेल देना है और इस तरह से आपने कर देना है इसे। और फिर मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और अब मैं छुरी लूँगी, उससे मैं इसके इस तरह से कट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से पीसेस में इसके कट कर दूँगी। तो इसी तरह से आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। पीसेस कट करने के बाद आपने एक पीस उठाना है, उसका आपने इस तरह से पेड़ा बना देना है। इस तरह से बाकी भी आपने पेड़े बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको रेस्ट पे रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट्स का इस तरह से रेस्ट दे दूँगी और यहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपने एक पेड़ा लेना है, उसको आपने इस तरह से बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसे बेल लेना है। एक रोटी की शक्ल में आपने इसे इस तरह से बेल लेना है और यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने इतना ही बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इस तरह से बाकी जो हैं उसे भी मैं इस तरह से बेल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी और जो हम ये पट्टी तैयार करेंगे व्यूवर्स, इतनी क्रंची, इतनी मज़े की लगेगी कि आप ये रेसिपी को ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फाइनल को मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने बाकी सारे बना लिए हैं। तो अब मैं एक लूँगी, उसके ऊपर मैं इस तरह से ऑयल लगा दूँगी ब्रश की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से। आप इसके ऊपर इस तरह से ब्रश लगा दें ऑयल का। और यहाँ पर मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक और लेयर दे दूँगी, यानी जो मैंने एक और बेल कर रखी थी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। आपने लेना है मैदा, वो ऊपर से इस तरह से डस्ट करके थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको सेट करके फिर आपने दूसरी रोटी लेनी है जो आपने बनाई है मैदे की, वो आपने इस तरह से ऊपर रख देनी है और इसको आपने साइडों से सेट कर लेना है ताकि साइडों से बराबर हो। इसी तरह से आपने दूसरा पेड़ लेना है, उसको भी बेल के उसके साथ भी आपने सेम टू सेम यही प्रोसीजर करना है।
तो यहाँ पर इसको मैंने बेल लिया है और इसी तरह से मैंने बाकी भी जो हैं वो भी बेल लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, उसी के ऊपर ही मैं इस तरह से ऑयल लगा दूँगी जिसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगाया था। तो यहाँ पर भी मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी और इसके ऊपर मैं दोबारा से वो जो मैदे की रोटी है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसी तरह से मैं लेयर्स बनाती जाऊँगी, ऊपर रखती जाऊँगी। हाँ, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो साइड्स हैं उनको आपने सेट रखना है, बराबर रखना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर आपने इस तरह से करके आपने एक लेयर्स बना देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी जो लेयर्स हैं बना दी हैं, एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया है ऑयल लगाकर। और ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से आपने रख देना है, साइड जो है अपने बराबर रखनी है। उसके बाद मैं इन चीज़ों को दोबारा से बेल लूँगी। आप देख सकते हैं लगाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद मैं इसे दोबारा से बेल रही हूँ। इसको आपने दोबारा से बेल लेना है और इसको आपने पतला पतला बेलना है और इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। फिर आपने क्या करना है, आपने एक पैन लेना है या फिर आप तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैंने गरम कर दिया था और फ्लेम ऑन रख दी है मैंने और इसके ऊपर मैंने ये ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको एक साइड से पका लिया है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये एक साइड से पक जाएगी। इसको आपने दूसरी साइड से पलट देना है। बिल्कुल आपने इसे रोटी की तरह नहीं पका लेना, ना ही आपने इसे जला देना है, बस सिंपली आपने इसे 2 मिनट से एक साइड से पकाना है। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से आपने इसे पकाना है। साइड्स जो हैं वो आपने इस तरह से छुरी की मदद से अलग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने अलग कर दी हैं। दरमियान में ये इनको आपने साइड को ज़ाया नहीं करना। इनसे मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे क्या बना सकते हैं। इनको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इनको आपने साइड पे रख देना है। बाद में आपको बताऊंगी इनका यूज़। तो आपने ऊपर वाली जो है वो इस तरह से साइड पे कर देनी है। ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं। बिल्कुल वैसे हमारी जो पट्टी है वो तैयार हुई है जिस तरह से बाज़ार से आप लेने चाहते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसे घर पे भी आप बना सकते हैं। मज़ीद मैंने इसकी कटिंग कर दी है, तो इसी तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल वैसी हैं जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर आते हैं, बल्कि उससे भी कई गुना ये ज़्यादा परफेक्ट घर पर तैयार होती हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी बारीक जो हैं तैयार हुई हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये कितनी बारीक सी तैयार हुई हैं। सारे स्टेप्स फॉलो करें व्यूअर्स। ये देखें मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी ये बारीक तैयार हुई हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मैंने इसे घर पर तैयार कर लिया है, कितनी परफेक्ट तैयार हुई हैं हमारी पट्टियाँ। अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं और ये आप देख सकते हैं फ्रेश आपने लाल गाजरें इस्तेमाल करनी है। ऑयल मैंने 4 टेबलस्पून लिया था, इसमें मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आपने पहले गाजरें ऐड करनी है, उसके बाद आपने बंद गोभी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ऐड कर दी है, इसको भी मैं पका लूँगी। तो इसकी भी कटिंग आप देख सकते हैं। कटिंग आपने ऐसी ही रखनी है क्योंकि इस तरह की कटिंग जो है वो हमारे समोसा रोल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसके अलावा कटिंग नहीं करनी। अगर आपको ये कटिंग नहीं पसंद तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। इनको आपने अच्छी तरह से फ्राई करके, यानी इस तरह से करके फिर आपने साइड पे कर देना है। और मैंने आखिर में इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, उनकी भी कटिंग आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। सारे मसाले घर के होंगे, लेकिन बहुत हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी कि जो भी एक मरतबा आपकी रेसिपी को ट्राई करता जाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है साबित धनिया पाउडर। साथ में मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। इन सब चीज़ों को मैंने साइड पर रख दिया है। अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को भी मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पर पका लिया था, फिर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हस्बे ज़रूरत भी आप नमक ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। यह आपने ज़रूर ऐड करना है। इसके जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, तो यह आपने ज़रूर ऐड करने हैं और इसीलिए आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था तकरीबन 5 मिनट तक। अब मैंने इसे दम पर लगा दिया है। तो अब मैं इसे दम पर लगा दूंगी और यहाँ पर हमारे दम को
और यहाँ पर हमारे दम को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से जो इसमें हमने सब्ज़ी ऐड की है वो गल चुकी है। अब हम अपने मज़ेदार से रोल बनाना शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले पट्टी लेनी है, उसके ऊपर आपने यही चीज़ें रख देनी है। जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो आपने इस तरह से रख देना है। फिर आपने ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करना है, साइड से आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बहुत ईजीली हमारे रोल तैयार होंगे। साइड्स को आपने बिल्कुल क्लोज़ कर देना है ताकि इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो बाहर ना निकलें। अब मैंने यहाँ पर मैदा लिया था, उसमें मैंने पानी ऐड करके इस तरह से पेस्ट बना लिया था। वो मैंने आखिर में इस तरह से लगाकर और इसको फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से आपने बाकी तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका था। अब मैंने ये इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने एक समोसा भी बना लिया है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी। एक साइड से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस तरह से पलट दूँगी इसे। आपने पहले इसे नहीं छेड़ना, बल्कि जब एक तरफ से अच्छी तरह से ये थोड़े हार्ड से हो जाएं फिर आपने इस तरह से इसे पलट देना है। दोनों साइड से आपने इसे पका लेना है। व्यूअर्स, जो हमने इसकी पट्टी तैयार की है वो इतनी क्रिस्पी होगी, इतनी मज़ेदार होगी, मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है और इन्हें मैं बाहर निकाल दूँगी। अब मैं आपको फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ और ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। साथ में मैंने चटनी भी बना ली है। अब मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी आज की तैयार हुई है। ये स्नैक्स में आप बनाकर खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अपने बच्चों को लंच में बना कर दें। वैसे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपकी मज़ेदार तैयार होगी अगर आप हमारे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अगर आपको आज की मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।